दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का अटैक। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से आज सुबह तक छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते हवाई सेवा बाधित। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली ज्यादातर इलाके में देर रात छाया घना कोहरा, सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली एम्स इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली से सटे नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। सेक्टर 115 में धुंध की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जनजीवन प्रभावित। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा भी बीती रात घने कोहरे की चादर में लिपटा। विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में परेशानी। कानपुर में शीत लहर के साथ कोहरे की डबल मार। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने को कहा। नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक रहेगी छुट्टी। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। एमपी के ग्वालियर में तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी। कई जगहों पर छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई। चंडीगढ़ में ठंड के साथ कोहरे का कहर। धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी कम हुई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। विशाखापट्टनम के पास बड़ा ट्रेन हादसा। चलती ट्रेन में एसी कोच की 2 बोगियों में लगी आग, 1 यात्री की मौत। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में हादसा हुआ। आग लगने के बाद दोनों डिब्बे पूरी तरह से जलकर खाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फ्लोरिडा में मुलाकात हुई। 20 सूत्रीय शांति योजना पर 90% सहमति। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब, लेकिन जमीन का मामला सबसे बड़ा है जिसे सुलझाया जाना बाकी। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन को किया फोन। कहा, पुतिन के साथ अच्छी और बहुत ही उपयोगी बात हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर किया गया टारगेट। फिरोजपुर जिले में एक हिंदू के घर को बाहर से ताला लगाकर लगाई गई आग। आगजनी से घरों के अंदर के सारा सामान समेत जरूरी दस्तावेज जलकर खाक। लोगों ने जैसे तैसे बचाई जान। इससे पहले बांग्लादेश के पश्चिम डुमरियातला गांव में 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को आग के हवाले किया गया था। चटगांव में जिहादियों ने हिंदुओं के घर में आग लगाई थी। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर दी सफाई। कहा, ये अलग अलग आपराधिक घटनाएं। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश का बड़ा आरोप। हत्या के 2 आरोपी भारत में छिपे। बांग्लादेश के वारदात के बाद सीमा के रास्ते फरार हुए थे। हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश का झूठ बेनकाब। भारत में आरोपियों के छिपाने की बात को बीएसएफ मेघालय ने नकारा। जमात इस्लामी के साथ गठबंधन के ऐलान से नेशनल सिटीजन्स पार्टी में फूट। पार्टी के कई बड़े चेहरे फैसले से नाराज। एक प्रमुख चेहरे डॉक्टर तस्नीम ज़ारा ने एनसीपी से अलग होने का ऐलान किया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार की निंदा की। कहा, पड़ोसी देश में स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम। लखनऊ में बांग्लादेश हिंसा को लेकर आक्रोश। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंतरिम सरकार का पुतला फूंका। अहमदाबाद दौरे में गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। बोले, अभी हार से थकिए मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हार न तय। आज असम के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। 261 करोड़ की लागत से 2027 में बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजित पवार ने किया बड़ा ऐलान। पिंपरी चिंचवड में शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अजित पवार ने कहा, दोनों परिवार साथ आ रहे, लोगों की यही थी भावना। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संघ की तुलना अलकायदा से की। कहा, नफरत की नींव पर बना आरएसएस, इनसे सीखने जैसा कुछ भी नहीं। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर भड़की बीजेपी। कहा, वोट बैंक के लालच में है कांग्रेस। हिंदू सनातन और देश के अपमान के बाद राष्ट्रवादी संगठन को बना रही निशाना। मणिकम टैगोर के बयान पर आरएसएस का पलटवार। इंद्रेश कुमार बोले, अलकायदा से तुलना कांग्रेस नेताओं के बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। बिहार में क्राइम रेट को कम करने पर सरकार का फोकस। हर जिले में तैयार हो रही भू माफियाओं की लिस्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमें फिर से विश्वगुरु बनने के लिए करना होगा काम। विश्वगुरु बनना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया भर में कट्टरता बढ़ने से वैश्विक स्तर पर समस्याएं, हमें शक्ति और सद्भाव से आगे बढ़ना होगा। अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए सीएम योगी ने लॉन्च किया यक्ष ऐप। कहा, आधुनिक सिस्टम से अपराधियों की होगी निगरानी। पीएम मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग का दिया विजन। कफ सिरप मामले पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले, जड़ तक फैला माफियाओं का नेक्सस, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया। मुंबई में ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन। संस्कृति, सेवा और अध्यात्म के उत्सव में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए।
एमपी के अशोक नगर में सबसे बड़ा सट्टा किंग कहे जाने वाले आजाद खान के खिलाफ आज होगा बुलडोजर एक्शन। 3 मंजिला होटल समेत अवैध आजाद नगर कॉलोनी होगी ध्वस्त। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी विधायक योगेश पटेल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, पुलिस में दर्ज कराया मामला। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज लोगों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने पथराव के बाद किया लाठीचार्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में समिति विवाद में बाप बेटे की रॉड और डंडे से पिटाई, दबंगों ने पीट कर दिया आत्महत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में नए साल की पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया वाहनों की चेकिंग का अभियान। मोहाली में पुलिस ने की मॉक ड्रिल के साथ होटलों की भी चेकिंग की। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 30 रन से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में लगातार चौथा मुकाबला जीता। भारत ने रचा इतिहास, महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।